दोस्तों ये हम क्या देख रहे हैं अंशु शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में। सचिन मनीषा के सारे दोस्त दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं। जो खासम खास हुआ करते थे, जो रात दिन उनके साथ में बैठते उठते थे, वो लोगों से क्यों रिश्ता टूट रहा है सचिन मनीषा का। आखिर में बात क्या है, तो चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों राशिद सचिन मनीषा का खास आदमी कहा जाने वाला, जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जितने भी लोग ट्रोल करते थे उस टाइम पर सचिन का कोई साथ नहीं देता था। एक इंसान था जो साथ देता था, वो था राशिद। राशिद ने बहुत सारी वीडियो बनाई है सचिन के लिए। उस कंट्रोवर्सी में पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, लेकिन राशिद ने सचिन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट दिखा है राशिद अंशु और शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में, इससे कुछ मुझे आशंका लग रही है। क्योंकि सचिन और मनीषा के रहते राशिद अंशु और शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई इंसान नहीं आया है अंशु शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में जो सचिन मनीषा से रिश्ता रखते हैं, सिर्फ सृष्टि आयुष को छोड़कर। जी हाँ, और पंकज निशा तो साथ में रहते ही हैं अंशु के, और स्विगी सिंह राजपूत इकलौते जो हैं जो अलग से आए हुए हैं। आज मैंने राशिद का अचानक से वीडियो देखा, जिस वीडियो को देखकर मेरी आंखें खुली रह गई कि ये क्या हो गया। ये तो अनबिलीवेबल बात हो गई, क्योंकि अभी तक ना अंशु शुभम के वीडियो में हमें कहीं राशिद दिखा, ना किसी के वीडियो में राशिद दिखा, लेकिन खुद के वीडियो में राशिद दिखा, वो भी बकायदा प्रूफ के साथ। अंशु शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में राशिद गया हुआ है। जी हाँ, इनविटेशन मिला होगा तभी राशिद गया है। तो क्या ये हम समझें कि राशिद का जो सचिन से रिश्ता है वो अब नहीं है? क्योंकि बहुत दिनों से सचिन के वीडियो में भी राशिद नहीं दिखता है, या राशिद के वीडियो में भी सचिन नहीं दिखते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर शब्दों में कह दूँ कि अगर इन दोनों में रिश्ता होता तो राशिद कभी नहीं आता। वही राशिद जो सचिन के सपोर्ट में वीडियो बनाता था कंट्रोवर्सी में, उसको अपनी भाभी भी नहीं दिखती थी, यानी कि मनीषा भी नहीं दिखती थी, अपने भाई के ही सपोर्ट में वीडियो बनाता था। वो क्या इंसान उस इंसान के एनिवर्सरी पार्टी में आएगा जो सचिन की इस टाइम पर बहुत ही क्लोज दुश्मन है। यानी कि अंशु दुश्मन में ही है ना, रिश्ता है टूट गया। तो एक तरह से ये मान लें कि राशिद यहाँ पर आकर इस चीज़ का संदेह पैदा कर रहा है कि राशिद से सचिन का रिश्ता अब क्लोज हो चुका है। जी हाँ, कुछ तो बात है इन रिश्ते में खटास आने की, है ना। अब ये मत आप लोग बोल देना कि तुम आग लगा रही हो, हम आग नहीं लगा रहे हैं। अब हमने जो समझाया वही चीज़ है ना, कि हम खोल के रख देते हैं और ये लोग बिन सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो वाला हाल करते हैं। तो वो हाल है। राशिद को बकायदा इनविटेशन मिला होगा तभी राशिद आया है। बाकी बहुत सारे लोग अब देखते हैं किस किस के वीडियो में कौन कौन दिखता है, अंशु शुभम के एनिवर्सरी में कौन कौन गया है। वहीं पर फेसबुक पे एक वीडियो मेरे सामने आती है, यहाँ पर अंशु शुभम की भी बात करेंगे, एनिवर्सरी की और प्रेगनेंसी की। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी पे, अंशु ने भी बोला है कि बिना हमारे कुछ बोले कोई भी अफवाहों पे ध्यान न दे प्रेगनेंसी के। लेकिन वहीं पर फेसबुक में एक वीडियो ऐसी सामने आई है जिसमें पूरी फैमिली है, जो औरतें हैं, वो अंशु शुभम को घेर कर गोला बनाकर वहाँ पे एक गाना गा रही हैं, नेग वाला, कि लड़का होगा तो हमको ये चाहिए वो चाहिए। ये गाना फिल्मी है और वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की बधाई भी दी है कि अंशु प्रेग्नेंट है। तो ये बात कंफर्म है कि अंशु प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का सुनामी चला हुआ है। उधर सचिन भी, मनीषा भी प्रेग्नेंट है। मैं सचिन को प्रेग्नेंट बनाने जा रही थी, बाप रे बाप, हंगामा हो जाता भाई। और उधर रंजना को भी लोग प्रेगनेंसी के लिए कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जब तक रिवील नहीं होता है कोई भी उस पर विश्वास ना करे। लेकिन मन में एक उम्मीद जगी रहती है, खुशी होता है कि हाँ, हम जिसको देखते हैं वो प्रेग्नेंट है, तो चलो अच्छे से स्वस्थ हो, उसकी प्रेगनेंसी जो भी हो अच्छे से हो। हम तो यही कामना करते हैं तीनों के लिए, चाहे अंशु हो, चाहे मनीषा हो, चाहे वो रंजना हो, प्रेग्नेंट जो भी हो। अगर है इनकी प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छे से इनकी प्रेगनेंसी
जो है वो कंसीव हो और बहुत अच्छे से इनका एक नन्हा मुन्ना सा बेबी हो जाए। बस इनके लाइफ में एक ही की कमी है और वो कमी पूरा हो जाए, है ना। उधर अप्सरा मॉम ने भी पूजा करते हुए कि बहुत सारे लोगों ने ये लोग हिंट दे रहे हैं अपनी एक गलती को। जब इन लोगों को कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो ये अपनी गलती को सुधारने के बजाय और उसको रिपीट करते हैं। जैसे रंजना की प्रेगनेंसी में बार बार इन्होंने हिंट दिया, उसी तरह से इस प्रेगनेंसी में भी बार बार हिंट दे रहे हैं। बहुत लोगों ने ताला दिया था रंजना मनीषा को बांझ कहने के लिए। बांझ बार बार आप खुद कहते हो, बाहरी लोग कह के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप जब घर वाले होके उस चीज का नाम लेते हो, बांझ का है अब तो माता रानी ही जाने। तो ये चीज है कहीं ना कहीं हिंट देने की बात है। वहीं पर बात करें सचिन मनीषा की, तो वीडियो आ गया है सचिन का, जिसमें मैंने भी लाइव में बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला है कमेंट में कि सचिन जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है क्योंकि व्यूज की कमी हो गई है और पैसे की कमी हो गई है, बाहर गया है तो खर्च कैसे निकलेगा। तो उस बात पे सचिन की सफाई आई है कि हम यहाँ पर आए हैं स्पॉन्सरशिप से, हमें ये स्पॉन्सरशिप मिला है, इसका पैसा मिला है घूमने फिरने के लिए और ऊपर से भी खर्च के लिए भी पैसा मिला है। साथ ही साथ उनके साथ जो ऋतिक और रिया गए हैं वो अपने खुद के पैसों से गए हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता कि इनको स्पॉन्सरशिप मिला है नहीं मिला है। बाकी यूट्यूबर भी हैं, ये कहते हैं कि बाकी यूट्यूबर जानते हैं स्पॉन्सरशिप क्या होता है, तो इनसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन उनको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिलते और एक ही जगह का स्पॉन्सरशिप क्यों मिलता है, वो भी थाईलैंड का और मलेशिया का, एक ही जगह का क्यों मिलता है, ये बार बार वहीं क्यों पहुंच जाते हैं। मानते हैं कि स्पॉन्सरशिप अगर मिला है तो आप वहीं पर क्यों जाते हैं, क्या वहीं पर जाने के लिए स्पॉन्सरशिप मिलता है आपको। वहीं पर इन्होंने ये चीज का मतलब वीडियो बनाकर डाला है, अपनी कमियों को कैसे छुपाएं या जो भी कह लें। अगर आप पे 4 बात लोग बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, तो उस पर बार बार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप एक सफाई दे देते हो कि मेरा व्यूज, कुछ लोग कह रहे हैं व्यूज कम हो रहा है इसलिए सामने वाले से हम कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं, व्यूज सामने वाले से कम मिल रहा है। और रिएक्शन चैनल वालों को भी उन्होंने बोला है कि जो दूसरों पे वीडियो बनाते हैं उसका रेवेन्यू कैसा कैसा बनेगा, यूट्यूब की गाइडलाइंस। मतलब कहीं ना कहीं अपनी कमी न मान के दूसरों की कमियों को यहाँ पर डराना धमकाना एक्सेप्ट करना, जो भी इन्होंने आज की वीडियो में बोला है। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि आपका जो कर्म है ना वो दुनिया देख रही है कि आप कर क्या रहे हो। आप अपने आप को बार बार सफाई पेश करते हो, आप अपने आप को दिखाते हो कि हम सच्चे हैं, हमारा ऐसा नहीं वैसा है, हमारा तो इससे चलता ही नहीं है। जब आपका यूट्यूब से चलता नहीं है, फेसबुक से चलता नहीं है, आप कहीं और से कमाते हो, तो फिर कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। बिना यूट्यूब की, बिना फेसबुक की अर्निंग से आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं ये खुलेआम कहती हूँ, लेकिन इस बात को जताना भी नहीं है, अपने आप को जताना नहीं है कि हाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो दूसरों पे थोप देना कि सामने वाला कमज़ोर है। मुझे समझ में नहीं आया कि अभी जो वीडियो इन्होंने बनाया है वो किस बात पे बनाया है। व्यूज़ पे इनका व्यूज़ कम आ रहा है तो एक सफाई दे दो कि सच में व्यूज़ सामने वाले से कम आ रहा है, यानी अंशु का लाखों में व्यूज़ जा रहा है और इनका हज़ारों में जा रहा है। तो अपनी कमज़ोरियों को कैसे छुपाएं, तो इन्होंने स्पॉन्सरशिप का नाम ले लिया कि हमें तो उससे ज़्यादा मिलता है, ये है वो है। भाई सबका अपनी अपनी कैटेगरी है। अगर आप यूट्यूबर हो और रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बना रहे हैं तो उनका खुद का फेस वैल्यू भी है, वो खुद का ही बनाते हैं। तो यूट्यूब इतना पागल थोड़ी है जो आप आकर बोल रहे हो कि सबका टर्मिनेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तब तो इस हिसाब से न्यूज़ चैनल वाले सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब पे भी न्यूज़ चैनल है, वो भी हमेशा दूसरों का ही बनाते हैं वीडियो, उनका भी टर्मिनेट होगा, उनका भी रेवेन्यू कम बनता होगा, है ना। तो ये बेवकूफ़ किसी और को बनाइए, वो उनको बेवकूफ़ बनाइए जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं। बाकी और इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो को यहीं करते हैं।